बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल विजिट करने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन बैरियर टाउन रावलपिंडी है। इस घर के प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35 बाय 70 इसका प्लॉट साइज़ है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 10 मरला। ये इसकी मेन कार पोर्च की जगह है, जहाँ पर हमें 2 कार्स की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर भी हमें 4 कार्स इन टोटल मिल जाती है और ये साइड पे इसकी जो जगह बनती है, यहाँ पर भी आप एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मेन के ऊपर बाहर हमें बहुत अच्छा लॉन पैच मिल जाता है और ये करीब से मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 2 टोन के अंदर ये रॉक वॉल ग्राफी का काम है, जो करीब से अगर आप देखें तो काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने रॉक वॉल ग्राफी यहाँ पर की हुई है। इस साइड के ऊपर हाई क्वालिटी विंडोज़ हैं जो कि टिंटेड मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। कारपोर्च की फ्लोरिंग की बात करूं तो हाई क्वालिटी टाइल्स है जो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। हर तरफ मुझे प्लांटर एरिया नज़र आ रहा है और बिल्कुल एंट्रेंस के सामने हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है जो कि 2 ग्रेनाइट स्टेप्स के साथ है। राइट साइड के ऊपर CNC कटिंग में हमें डिज़ाइन मिलता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वो भी अगेन 2 टोन के अंदर है, LED लाइट्स के साथ है। और ये इसकी साइड गली, यहाँ से आपको इसका ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये डबल यूनिट बनता है। यहाँ से भी एंट्रेंस कर सकते हैं, वहाँ से भी एंट्रेंस कर सकते हैं। 2 किचन्स हैं, विच मीन्स कि इट्स अ डबल यूनिट डुप्लेक्स हाउस। और ये इस साइड के ऊपर इसकी साइड गली जाती है। इसकी बैक साइड के ऊपर ये किचन की विंडोज़ है जो कि अगेन टिंटेड है और ये इसकी बैक साइड आई थिंक रूम की विंडोज़ हैं, अगेन टिंटेड है। ये इसकी बैक बुलेवार्ड है जो मैं आपको बता रहा था, बड़ी स्पेशलिटी है कि बैक साइड से भी फॉरएवर ओपन है। ये आगे हम इसकी बैक साइड वाली गली में जो ऑलमोस्ट 5 फुट की इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है इसकी, और ये इसकी बैक एलिवेशन। ये फ्रॉम अनदर साइड इसकी बैक गली का एक व्यू। अगेन हमें यहाँ पर एक ह्यूज विंडो पैनल मिल रहा है, गीजर प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, फॉसेट्स मिल जाती है बैक साइड के ऊपर लॉन्ड्री के लिए। और इस तरह देखिए कि 4 साइडेड हमें CCTV कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। चलिए तो अब इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेस हैं। तो व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर जो काफ़ी ह्यूज और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ है, काफ़ी सॉलिड वुड है जो मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये इन्वर्टर फैन इस तरह से ब्लैक कलर के अंदर 3 ब्लेड्स का प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहा है। और अगर इसकी वुड की बात करूँ तो सॉलिड मोहागनी इन्होंने यूज़ की हुई है। मैट फिनिश के अंदर फिनिशेस बहुत अच्छी हैं और डिज़ाइन बड़े सिंपल और मिनिमलिस्टिक से हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो इन्होंने यूज़ किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी वाइड किस्म की इसकी एंट्रेंस है। ये सामने एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। और एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ इस घर के अंदर ये है कि जो एंट्रेंस लॉबी है वो काफ़ी ह्यूज है कंपैरेटिवली जितने भी 10 मरला में मेजॉरिटी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग जो है वो इंस्टॉल की हुई है। लॉबी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ज़रा डार्क टोन के अंदर। और ये हमारे पास जो है सेकेंड एंट्रेंस है, विच मीन्स के डबल यूनिट के तौर पर यूज़ हो सकता है। 2 भाई हों या रेंटल पर्पज़ के लिए या पैसिव इनकम के लिए आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर भी दे सकते हैं। सिर्फ इस साइड पे आपको एक छोटा सा बोर्ड, कार्डबोर्ड कह लीजिए, MDF शीट जो है वो ऐड अप करनी है, तो वहां से इसकी सेकंड एंट्रेंस बनती है, वो भी ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें एक पाउडर रूम मिल जाता है। अगेन उसी तरह से सॉलिड मोहागनी के डोर्स हैं और इसकी ऑलमोस्ट 2 इंच की थिकनेस है। वही मैट फिनिश इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किया जो काफ़ी एलिगेंट सा, बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन लग रहा है। वॉल एंड कमोड है, वॉल टू वॉल टोटी मुझे टाइल नज़र आ रही है, एग्जॉस्ट है और इस तरह से ह्यूज मिरर मिल जाता है, ज़बरदस्त। यहाँ पर हैंड ड्रायर भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये चाइनीज़ वैनिटी है, ये सिंपल सा, ये तो एक नॉर्मल यूज़ होता ही है पाउडर रूम के अंदर। ये इसका 360 व्यू। सामने स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है, प्लांटर एरिया किया है। ये स्टोरेज एरिया के तौर पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस साइड पे राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाती है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। थोड़ा सा मैं आपको बैक पे होकर दिखाऊं तो ये मेन एंट्रेंस, पाउडर रूम और वो ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। मेजॉरिटी घरों में इस तरह लेआउट प्लान होता है कि बाहर से अलग से ड्राइंग रूम की एंट्रेंस होती है, लेकिन इधर ड्राइंग रूम की एंट्रेंस हमें अंदर मिलती है जहाँ पर हमें ग्लास वुडन डोर्स मिल रहे हैं। और ये बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्लास वुडन डोर वही मोहागनी वुड के यूज़ किए हुए मैट फिनिश के अंदर। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं इसके भी, ज़बरदस्त। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है जो इन्होंने बनाया हुआ है। CNC कटिंग के अंदर सीलिंग है, 5 ब्लेड्स का फ़ैन है और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सामने इन्होंने नीच दी हुई है COB लाइट्स के साथ और पेंटिंग्स बड़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है। ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो वुडन स्टाइल के अंदर इन्होंने ग्लॉसी फ्लोरिंग दी हुई है, 2x4 की ये टाइल इंस्टॉल की हुई है। इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 16, तकरीबन 16x13 इसका ड्राइंग रूम का साइज़ है। इस साइड से अभी सूरज बहुत तेज़ है लेकिन आप फील करेंगे कि यहाँ पर रोशनी ज़रा कम आ रही है, उसकी वजह से कि बाहर जो है वो मर्करी ग्लास के इन्होंने टिंटेड जो है वो शीशे जो है वो यूज़ किए हुए हैं। ये इसका 360 व्यू।
क्लॉक एक मिल जाती है, अगेन हमें ग्लास वुडन डोर्स मिल जाते हैं, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है जो इन्होंने इसके साथ यूज़ किए हुए हैं, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज, अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ग्लॉसी शाइनी हाई क्वालिटी टाइल्स जो मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो टोटली मुझे हाई क्वालिटी वॉलपेपर नज़र आ रहा है, अच्छी इन्होंने लाइट्स यूज़ की हुई है, काफ़ी ह्यूज हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, अगेन CNC कटिंग नज़र आ जाती है हमें मीडिया वॉल के ऊपर। कंसोल बड़ा स्लीक्स है, हाई क्वालिटी, ये भी MDF शीट्स मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर ये सीलिंग है। यहाँ हमें 2 5 ब्लेड्स के फ़ैन मिल जाते हैं, ये भी इन्वर्टर फ़ैन है वुडन टेक्सचर के साथ, और सामने हमें बिल्कुल किचन मिल जाता है, और ये मेन एंट्रेंस थी जहाँ से अभी हम लोग आए थे। और इस जगह की अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो 1 2 3 12 16 अप्रॉक्सीमेटली 16 बाय 16 हमारे पास टीवी लाउंज यहाँ पर हमें मिल जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, और अगर चुकाटों की बात करूँ तो 8.5 फुट की हाइट के ऊपर मुझे दरवाज़ों की चुकाट नज़र आ रही है। और ये हमारे सामने इधर मिल जाता है किचन, जहाँ पर लाइव डाइन की भी जगह मुझे नज़र आ रही है। आप कुर्सियाँ रख के, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हो तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने हाई क्वालिटी ये ग्रेनाइट ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, जो कि लाइट बेवल कट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। वुडन टेक्सचर टाइल के साथ डिफरेंशिएट किया हुआ है किचन के एरिया को, ये वही टाइल है जो हमें उधर क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में नज़र आई थी। और फिटिंग्स बड़ी अच्छी हैं, यहाँ पर CCTV कैमरा का वो LED हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है, और इस तरह से इन्होंने ढक के इसका काम किया हुआ है। डबल डोर फ्रिज प्री इंस्टॉल है, 2 हमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं, और सेमी इक्विप्ड कह लीजिए कि किचन है। और अगेन वहाँ पर भी हमें काउंटर टॉप के ऊपर वो क्या कहते हैं ग्रेनाइट ही नज़र आ रहा है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है जो कि मार्बल टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। HS का एग्जॉस्ट है, और नेस गैस का इन्होंने बर्नर हॉब इस तरह से यूज़ किया हुआ है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ इस तरह से ड्रॉर्स हैं, और अच्छी शीट्स हैं जो इन्होंने यूज़ की हुई हैं। ये वैसे पाकिस्तानी शीट्स हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट 2 टोन के अंदर पूरा मुझे किचन नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा है। और ये जो फ्रिज है ये भी इन्होंने इन्वर्टर इस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। फ़ैन और सीलिंग बड़ी अच्छी फैंसी सी इन्होंने किचन के अंदर यूज़ की हुई है, जो कि बड़ी जिसे कहें कि आई कैचिंग सी है, आते साथ ही सबसे पहले इसी पे नज़र पड़ती है। और ये किचन से टीवी लाउंज का एक व्यू। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 10 मरला लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। हमारी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर एंट्रेंस है, यहाँ पर हमें जितने भी फैंस नज़र आ रहे हैं स्टार रिमोट कंट्रोल इन्वर्टर वाले हैं, और ये हाई क्वालिटी स्विचेस हैं गोल्डन कलर में जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर भी वॉल के ऊपर एक हमें कट स्टोन वर्क टाइप एक डिज़ाइन सा मिल जाता है। बड़ी अच्छी फिनिशेस है सोफ़ा जो मुझे नज़र आ रही हैं। और ये बिल्कुल एंट्रेंस के सामने मैं इस साइड से आपको एंगल दिखाना चाह रहा था कि ये टीवी लाउंज और ये किचन जो भी हम देख चुके हैं। सामने हमें 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं एट अ ग्राउंड फ्लोर। और सबसे पहले ये राइट साइड वाला बेडरूम देख लेते हैं। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम। अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 5 ब्लेड्स का फैन है, LED लाइट्स है, और यहाँ पर कंसील जो है वार्डरोब्स मुझे नजर आ रही हैं। और उसी तरह से मैट फिनिश के अंदर सॉलिड मुहागनी के डोर्स है। वैसे पर्सनली स्पीकिंग वीडियो में मुझे पता नहीं, लेकिन नेकेड आई से ये जो डोर्स की मैट फिनिश है ना, ये बहुत अच्छी और बड़ी एलिगेंट सी लग रही है। ठीक है, जैसे 5 स्टार होटल्स के अंदर डिज़ाइन होता है, ग्लॉसी शाइनी नहीं है। तो इस रूम को मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 1 2 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 17 बाय 11 इस रूम का साइज़ है। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू मास्टर बेडरूम साइज़। ये हमारे पास बेडरूम साइड वॉल आ जाती है, फैंसी लाइट्स हमें मिल जाती है, और यहाँ पर मिरर के साथ हमारे पास बड़ा अच्छा वॉलपेपर इन्होंने इधर भी इंस्टॉल किया हुआ है। विंडो है, टेंटेड है, रोशनी काफ़ी बाहर तेज़ है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि बाहर इतना तेज़ सूरज जो है वो चमक रहा है। तो इस साइड पे हमें ये वार्डरोब मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इस तरह से ग्रेनी सी इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई हैं, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, और अंदर भी हाई क्वालिटी शीट्स उसी तरह। सॉरी, ये किसी की शलवार ही पड़ी हुई तो उन्होंने यूज़ की हुई, आई थिंक गार्ड के कपड़े पड़े हुए थे। ठीक है, इधर भी वही कपड़े हैं, तो कोई और कैबिनेट में आपको खोल के उसकी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। और ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त, इस तरह लग रहा है जैसे फुली इक्विप्ड किचन होते हैं। ये फुली इक्विप्ड वॉशरूम है, सामने वॉल हैंग कमोड है, गोल्डन सैनिटरी है, टिश्यू पेपर का वो डब्बा भी लगा हुआ है, और ठीक है जी आर्टिफिशियल ग्रास है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल मुझे नज़र आ रही है, हाई क्वालिटी ये बॉल्स यूज़ किए हैं। और जो वैनिटी है वो बड़ी अच्छी यानी कि जिसे कहें पक्की सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और ये साथ इन्होंने इस तरह से बड़ी अच्छी नॉब्स के साथ
ये इन्होंने वैनिटी की ये जगह दी हुई है। हैंगिंग पेंडेंट इस तरह से इन्होंने ये लाइट्स यूज़ किए हुए, यानी कि हैंगिंग लैंप से हैं, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी हमें हैंड शावर मिल जाता है और सैनिटरी अगेन गोल्डन कलर के अंदर है, बाउल सिरेमिक के बड़े अच्छे हैं और वही डोर्स हैं और बैक साइड के ऊपर हमें 360 शावर मिल जाता है बड़ी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है जी। और ये वाली जो जितनी फिटिंग्स हैं ये तो मुझे पोटा की नज़र आ रही है, ये भी मुझे पोटा का नज़र आ रहा है और दूसरी जो फिटिंग्स हैं वो HS की हैं। तो अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। चले, छोटी छोटी चीज़ें एडअप हो जाती हैं। ये हमारे पास लिक्विड सोप के लिए भी इन्होंने जगह दी हुई है, वो लगाई हुई है उसकी एसेसरीज। और अब चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये हमारे पास आ जाता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेकंड बेडरूम, ज़बरदस्त। ये ज़रा थोड़ा चौरस चौरस सा स्क्वेयर टाइप में अंदर है तो थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है। वैसे सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 टोन के अंदर है, यानी कि वुडन और वाइट से कलर के अंदर ये है। और यहाँ पर इन्होंने LED लाइट्स यूज़ की हुई है, वही फैंसी लाइट्स यहाँ पर भी यूज़ हुई हुई है। कंसील्ड वार्डरोब है और जो कि मुझे कंपैरेटिवली उस रूम से ज़रा बड़ी लग रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7, तकरीबन 13.5 बाई 14 का इस रूम का साइज़ है। स्क्वायर में है तो ज़रा मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा लग रहा था। वार्डरोब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन 2 टोन के अंदर है, वही 2 टोन कम्बिनेशन बाहर जो हमें पोर्च के अंदर नज़र आया था वही हमें अंदर भी फॉलो होता नज़र आ रहा है। ये डिज़ाइन एस्थेटिक्स बड़े अच्छे लगते हैं कि जो डिज़ाइन को एंड तक कैरी करते हैं। हमारे पास मीडिया वॉल मिल जाती है और ये फ्रॉम एन अदर साइड में आपको दिखाता हूँ, ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत वॉलपेपर्स का डिज़ाइन है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ इन्होंने बनाया हुआ है जो ये बेडआउट साइड बनती है, ठीक है जी। ये मेन डोर है जहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए हैं और मैं वार्डरोब आपको खोल के इसकी प्रेजेंटेशन अब ज़रूर दे देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से इन्होंने ये हाई क्वालिटी शीट्स अंदर भी इंस्टॉल की हुई हैं। फिनिशेस बहुत अच्छी हैं सो फार, बल्कि बहुत ही अच्छी हैं। ये जितनी भी मुझे नज़र आ रही हैं, काम जो है वो काफ़ी सॉलिड हुआ हुआ है। और जब मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करूँगा तो आप भी कहेंगे कि यार क्या बात है, क्योंकि इसके अंदर हमें 10 kV का रिमेंबर सोलर सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है और साथ में ये बैक बुलेवार्ड ओपन भी है। ये उसका अटैच वॉशरूम साइज़ कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 2 बाउल्स भी लग सकते थे, वैसे इन्होंने 1 लगाया है। 2 लगा देते तो ये एज अ मास्टर बेडरूम का कह लें कि एक वॉशरूम हो जाता, तो जगह काफ़ी है। ग्रेनाइट की काउंटर टॉप यूज़ की हुई है, सेम उसी तरह नॉब्स के साथ इन्होंने कैबिनेट यूज़ की हुई है। वॉल हंग पोर्टा का कमोड है, पोर्टा की सैनिटरी ये भी फिटिंग नज़र आ रही है। ये पता नहीं CTC के कोई वो हैं, क्या कहते हैं, फॉसेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। वॉल टू वॉल टोटली मुझे बैक टू बैक टाइल नज़र आ रही है। ऊपर भी 2 टोन में बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, आर्टिफिशियल ग्रास है और ग्लास इनक्लोज शावर है और ये भी 360 इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, ये देखिए गोल्डन कलर के अंदर बड़ा अच्छा। और फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई है। सामने भी इसके पास इधर हमें नीश मिल जाती है, जिंदाबाद। यहाँ पर भी अगेन हमें हैंड ड्रायर मिल जाता है, तो यानी कि खर्चे वाला काम तो हुआ हुआ है। तो आइए अब इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस हैं। ज़रा सा डिफरेंट डिज़ाइन है इस घर का और ये वॉल बड़ी अच्छी मुझे लग रही है जो मीडिया वॉल इन्होंने यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, ये सामने हमारे पास मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे और वो उसके साथ इसकी सेकंड सेपरेट एंट्रेंस है डबल यूनिट की, जिसको हम अलग करके एज अ पैसिव इनकम भी जो मैंने आपको बताया था यूज़ कर सकते हैं। तो उधर भी इन्होंने ग्रेनाइट के हाई क्वालिटी स्टेयर स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं। बहुत ही स्लाइड सा इन्होंने बेवल कट जो है ग्रेन पे और हर जगह पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये इस तरह से रॉट आयरन टाइप इन्होंने स्टेनलेस स्टील है, शायद उसे मैट फिनिश किया हुआ है, उसकी ये इन्होंने ग्रिल यूज़ की हुई है। और ये जा रहे हैं जी ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स 2 टोन के अंदर टू द फर्स्ट फ्लोर। फैंसी लाइट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और सेम एलिगेंट सा सिंपल सा सीलिंग वर्क है जो यहाँ से शो हो रहा है। और ये आगे हम अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला, ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी एलिगेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है जो कि वॉलपेपर के साथ इन्होंने CNC कटिंग और बैटरी लाइट का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वही टाइल फ्लोरिंग है 2x4 की, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, इन्वर्टर फैन है रिमोट कंट्रोल वाले 5 ब्लेड्स के, वुडन टेक्सचर। उसी तरह से 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है जी। और इधर एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल ये है कि ये थोड़ा सा खुला मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली नीचे के लिहाज से। ऊपर आके वैसे भी साइज़ ज़रा ज़्यादा हो जाता है। वैसे इसके टोटल बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3300 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया बनता है। ये उसके साथ हमारे पास किचन मिल जाता है। इन स्टेज से अभी हम लोग ऊपर आए हैं और एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि साइड से इन्होंने रास्ता निकाल दिया जहाँ से
स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी बड़ा अच्छा एक ऑप्शन मौजूद है। अगेन यहाँ पे बड़ा अच्छा वॉलपेपर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ह्यूज किस्म की एक इन्होंने क्लॉक यूज़ की हुई है। और ये हमारे पास आ गया इसका मेन फ्रंट टेरेस एरिया, ठीक है जी। अगेन वेरी प्रैक्टिकल फीचर, घर के अंदर ही आप यहाँ पर आकर वो बैठ सकते हैं, अपने टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और ये इस साइड से जो स्टेयर्स जा रही हैं उसका एक व्यू, और इधर से अब एंटर होते हैं तो हमारे पास मिलता है स्टेयर्स के बिल्कुल सामने एक बेडरूम, यानी कि थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज, आई थिंक इट्स अ मास्टर बेडरूम टाइप। CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने बैक ये जो यूज़ की हुई है नीश टाइप इन्होंने यूज़ की हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। LED लाइट्स है और ह्यूज विंडो पैनल है, वेल लिट है, एरी है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 बाय 13.5 इस रूम का साइज़ है। लेकिन ये इस साइड से थोड़ा सा स्लाइटली सा कट होता है, तो उसकी वजह से बस इतना माइनस कर लें तो बाकी उतना साइज़ जो है वो 16 बाय 13 का ही बन रहा है। अगेन कंसील्ड वार्डरोब है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और उसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम, महागनी के डोर्स, और साथ में सेम हाई क्वालिटी बाउल्स है। बहुत ह्यूज साइज़ का मिरर इन्होंने यूज़ किया है। अगेन यहाँ पर भी हैंड ड्रायर हमें मिल जाता है, और क्या कहते हैं नॉन स्लिपरी टाइल्स है, नीश है आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। ज़बरदस्त, वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, वॉल हंग कमोड, पोटा की फिटिंग्स और 360 शावर ग्लास इनक्लोज के साथ, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 बेडरूम अभी कवर अप हो गए, और अब चलते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं, वो भी आइडेंटिकल होंगे। और ये उसके साथ हमारे पास आ जाता है सेकंड फुल किचन। फ्रिज की प्रोविज़न मौजूद है, जगह है, नीचे तो लगा हुआ था डबल डोर का, ठीक है जी। वही ग्रेनाइट है, उसी तरह डिफ्रेंशिएट किया हुआ ग्लॉसी टाइल के साथ जो वुडन टेक्सचर की तरह की है। सेम उसी तरह से फिनिशेस यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और ये इधर क्या है देखते हैं, पेंट्री नहीं, ये ओवंस की इन्होंने जगह दी हुई है, वरना मेजॉरिटी इस जगह के ऊपर ना उन्होंने वो पेंट्री रैक कैबिनेट बनाई होती है। तो ठीक है, सही है जी। तो ये यहाँ से इसका बाहर का एक टीवी लाउंज का एक व्यू, कंसील्ड अच्छी फिनिशेस है जो इन्होंने की हुई है। और किचन के अंदर इस तरह इन्होंने ये 3 वो जैसे चंगेर नहीं होती थी, चंगेर जिसमें रोटियां रखते थे, उसके वैसे डिज़ाइन की तरह के मिरर लगाए हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे 2 बेडरूम्स, ये तो आइडेंटिकल साइज़ ही है, इसको मैं अब स्किप करूँगा। वॉलपेपर बड़ा अच्छा है, पेंडेंट लाइट बड़ी अच्छी है, सीलिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी सीलिंग यूज़ की हुई है, फॉल सीलिंग जो है, और लाइट बड़ी अच्छी मध्यम मध्यम से लग रही है। ये हमारे पास बैक साइड का टेरेस एरिया आ गया, थोड़ी सी स्लाइटली हाइटेड लोकेशन है, और उसी तरह से कंसील्ड वार्डरोब आ गई। और ये हमारे पास आ गया इसका अटैच वॉशरूम, सेम उसी तरह से वॉशरूम है, ग्लास इनक्लोज शावर है, और इस साइड से हमें ये इसकी वैनिटी और बाउल मिल जाता है, और अगेन हैंड ड्रायर यहाँ पर है। और अब चलते हैं 5th एंड लास्ट बेडरूम में, और देखते हैं कि जी वहाँ पर ये ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, सेम साइज़ ही होगा, और वॉलपेपर डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है जी। वार्डरोब इधर भी मिल रही है, और जो वॉल इसका मीडिया वॉल का डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल सेम है। 2x4 की सेम टाइल फ्लोरिंग है, तो मैं साइज़ को स्किप कर रहा हूँ। सेम उसी तरह से वॉशरूम है, बाउल का आई थिंक नीचे ब्लैक कलर था, नीचे कुछ और कलर था, ये कुछ और कलर है। तो ये वॉल टू वॉल टाइल्स हैं, 360, यहाँ पर भी हमें शावर मिल जाता है, लेकिन नीचे आई थिंक गोल्डन था और ये सिल्वर कलर के अंदर मिल रहा है, ठीक है जी। इस तरह से इन्होंने फ्रॉस्टेड इसको ग्लास को किया हुआ है। और दोबारा मेंशन कर दूं कि हाई क्वालिटी महागनी के इन्होंने डोर्स इधर यूज़ किए हुए हैं। अब चलते हैं छत के ऊपर, इसका सोलर सिस्टम देखते हैं। और अ स्पेशल थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, जिनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप टेलिंग मी कि अगर मेरी वीडियो में कोई गलती होती है प्लीज़ ज़रूर बताया करें, और वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ये स्टेयर्स जा रही हैं टू द टॉप फ्लोर। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर, और आते साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ये 10 kV का सोलर सिस्टम जो प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, इसकी तो काफ़ी बड़ी छत बन जाती है, यानी कि सायादार जगह बन जाती है। ये सर्वेंट रूम है। फ्लोरिंग की बात करें तो ट्राउजर फ्लोरिंग है, टैंक साइज़ काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है, शायद इतना ही होता होगा लेकिन इसका पता नहीं क्यों बड़ा लग रहा है। प्रेशर मोटर्स हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हमें यहाँ पर मिल जाती है, गेज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, और यहाँ पर भी इन्होंने मर्करी ग्लास के टिंटेड जो है वो विंडोज़ यूज़ की हुई हैं, और काफ़ी स्पेशियस और ह्यूज किस्म की इसकी रूफ टॉप है। और वो सामने हमारे पास कमर्शियल है, तो जगह की आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगी। और साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें,
बहुत बुरी बात होती है। और ये इस साइड के ऊपर मैं आपको दिखा दूं, वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि स्कूल बच्चों का कहाँ पर है और हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वो सामने हमारे पास फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, और इससे ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सामने करके इधर बेगम अख्तर रुखसाना हॉस्पिटल जो है वो बहरिया का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। तो बाकी अब आपको इसकी डिमांड बताता हूँ, नीचे चलते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 25 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। इस घर के विजिट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।